बोकारो में सीता सोरेन ने दिया बयान। कहा, झारखंड सरकार जो भी योजना अभी ला रही है वो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ला रही है। सीता सोरेन बोकारो में अपने पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां उन्होंने झारखंड सरकार पर जमकर बरसते हुए कहा कि 4.5 साल तक सरकार सोती रही और अब चुनाव में चंद दिन शेष बच गए हैं, तब लोक लुभावन योजना ला रहे हैं जो सिर्फ वोट बैंक को दुरुस्त करने के लिए है। उन्होंने झारखंड सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि अगर सरकार इस राज्य में काम करती तो लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि सरकार इन 4.5 सालों में राज्य को केवल लूटने का काम किया है और अब जब चुनाव का समय आ गया है और उनकी विदाई का समय आ गया है, तब जनता को लुभाने के लिए योजनाओं पर योजना लाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आज दुर्गा सोरेन होते तो आज जो कमियां दिखाई दे रही है वह नहीं होती, इसलिए दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया गया है और आने वाले समय में यह संगठन उनकी विचारधारा पर चलकर आगे काम करेगी। दुर्गा सोरेन जी के बारे में सब कोई जानते हैं, पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि आज जो लीडर जिस तरह से झारखंड सरकार चल रही है और ये बहुत बड़ी सीख है कि हमको जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के नक्शे कदम से सबको चलना चाहिए था। आज जो झारखंड की परिस्थिति है और झारखंड को जो दिशा निर्देश मिलना चाहिए, जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी शेर दुर्गा थे और युवाओं के दिलों के धड़कन थे। हमारे आज के लीडर में बहुत सारी चीज़ों की कमी है और बोकारो जैसे शहर में वो रहा करते थे, यहाँ वो बहुत पसंद करते थे। तो सरकार जिस तरह से चल रही है, अब हमारे झारखंड के लोग का यही कहना है कि अगर स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी होते तो उनकी विचारधारा की आज के समय में बहुत ज़रूरत है। तो ये कमियों को जो झारखंड सरकार में दिखाई दे रही है, तो अगर स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के जैसे नेता होते तो वो कमी नहीं होती। वो नहीं है, उनकी बहुत सारी योजनाएं जो चल रहे थे या बोल रहे हैं कि वो शेरे थे, तो क्या उनके प्रारूप आप काम करेंगे? देखिए, जो एक दुर्गा सोरेन सेना है, सेना का जो गठन हुआ है, तो ये सेना ये आगे के समय में आने वाले दिनों में जो विचारधारा है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का जो विचारधारा है, उनको आगे लेकर के जाएंगे। और आज की जो सरकार चल रही है, यहाँ सिर्फ लूट घसोट और सिर्फ झारखंड को ये लूट का अखाड़ा बना दिया गया है। सब अपनी अपनी जेबों को गर्म किए 4.5 साल तक और अभी नई योजना को लेकर के आए हैं सिर्फ वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से नहीं चलेगा। आपको सरकार में पूरा मौका मिला है, काम करना चाहिए था। जितनी भी योजनाओं को आप शुरुआत कर रहे हैं वो पहले ही शुरू करना चाहिए था। अभी तो आपका विदाई का समय आ गया है, तो ऐसे समय में ये योजनाओं का क्या मतलब है? सीधा समझ में आ रहा है कि भाई आपको वोट बैंक को दुरुस्त करना है, इसीलिए इस तरह का योजना को आप लेकर के आए हैं।